हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके पहले हमने इसका टेंस चार्ट देखा था। उसमें ऊपरी तौर पे जो सारे टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके जो सब टाइप हैं उनको देखा था। लेकिन इस वीडियो से हम लोग हर एक टेंस का जो सब टाइप है उसको डीपली देखेंगे। इसमें क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि कोई काम जो है वर्तमान में चलता रहता है, यानी कि रोजाना जो व्यक्ति की आदतें होती हैं या जो लगातार कोई काम चलते रहते हैं उनको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसको बोलते ही है अनिश्चित वर्तमान काल। मतलब किसी भी काम के पूरे होने की कोई इसमें संभावनाएं नहीं होती कि ऐसा खत्म हो चुका या ऐसा कुछ नहीं। इसकी बेसिकली जो अगर देखें हम तो पहचान जो होती है, तो अगर हिंदी सेंटेंस देखें तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, आप आम खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं। तो ये जो चलते रहते हैं, तो इस तरीके से जो काम है जो चलता रहता है, चलता होता है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो पहचान क्या बन जाती है, ता है, ती है, ते है। ये सेंटेंसों के लास्ट में आता है। इससे चल जाता है पता कि इस है से कि ये प्रेजेंट का है और ता, ती, ते से कि ये इंडेफिनिट का है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो होती है डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और इन दोनों के साथ में हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डू लगाते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। लेकिन डू और डज ये कैसे लगते हैं, तो इनके जो बनाने के रूल्स हैं क्या है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में आई, वी, दे, यू या फिर कोई एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब करने वाले, हिंदी में या मैं बोलूं, हम बोलूं, वे, तुम या इसके अलावा एक से ज्यादा करने वाले हैं, जो उस काम को एक से ज्यादा लोग कर रहे हो, तो फिर वो प्लूरल कहलाते हैं, बहुवचन करता। तो उनके साथ में हम लोग डू का यूज करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इनको छोड़ने के बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो ही, सी, इट है, या किसी का नाम है, या एक वचन करता है, कोई एक का नाम शो हो रहा है, कोई एक करने वाला है, तो डज का यूज करते हैं। लेकिन इसका जो एक अपवाद है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम ना डू का यूज करते हैं और ना ही डज का यूज, दोनों का यूज नहीं करते। फिर क्या करते हैं, तो हम लोग मेन वर्ब के साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कैसे कि अगर आई, वी, दे, यू, मैं, हम हिंदी में, वे, तुम या एक से ज्यादा करने वाले हैं, तो जो मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब होगी, उसका केवल रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। और अगर इनको छोड़ने के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है, तो हम मेन वर्ब के साथ में एस, ई एस या आई एस को जोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर के साथ में आपको और डीपली और बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सकारात्मक, जिसमें किसी बात की पुष्टि कर ली जाती है, किसी बात को मान लिया जाता है, वो अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, दे, यू या एक से ज्यादा प्लूरल है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो होंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, उसको हम पीछे ऐड कर देंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट आपका, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप क्रिया से पूछे कौन पढ़ाता है, तो इसका आंसर मिलेगा, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सिंपल सा है। और उससे भी कम जानना है तो हम ये सोच सकते हैं कि जो इस सेंटेंस में काम करने वाला होता है, यानी कि जो करता है, वही हमारा सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। तो इसमें कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं,
सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच करना। फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो जैसे होता है टीच को टीच ही लिख देंगे, आई टीच। अब क्या पढ़ाता हूं? ऑब्जेक्ट अंग्रेजी तो इंग्लिश और फुल स्टॉप। अदर वर्ड तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा सेंटेंस जो है, वे अपना गृह कार्य करते हैं। कौन करते हैं? वे। एक से ज्यादा है यानी कि सब्जेक्ट क्या लगाएंगे हम? दे। मेन वर्ब क्या है? करना, डू। अब क्या करते हैं? अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य। तो अपना दे के लिए लगा हुआ है यानी कि देयर और होमवर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया। नेक्स्ट आपका हम क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेलता है? हम, यानी कि वी। क्या करते हैं? खेलते हैं, प्ले। क्या खेलते हैं हम? क्रिकेट। तो बनेगा हमारा वी प्ले क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुम तेज दौड़ते हो। कौन तेज दौड़ता है? तुम। तो सब्जेक्ट बनेगा हमारा यू। क्रिया क्या है? दौड़ने की, रन। कैसे दौड़ते हो? फास्ट, तो यू रन फास्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका लड़कियां मंच पर गाती हैं। कौन गाता है? लड़कियां। एक लड़की नहीं है, एक से ज्यादा है, प्लुरल है। गर्ल्स क्या करती हैं? गाती हैं। गाना मतलब क्रिया करना सिंग, और गीत मतलब सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा। गर्ल्स सिंग्स कहां? ऑन द स्टेज। तो ऐसे ये सेंटेंस जो है वो हमारे बनेंगे। ठीक है। ये किन के लिए था हमारा स्ट्रक्चर? आई, वी, दे, यू या एक से ज्यादा जो सब्जेक्ट होते हैं तो उनके लिए ये स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर मान लीजिए इनके बदले में हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे? तब के लिए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, ही, सी, इट किसी का नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तब के लिए हम देखते हैं कि अगर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि पहले लगा था सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है इसमें कि हम एस, ई एस या आई एस को लगाना शुरू कर देते हैं सब्जेक्ट के साथ में। सॉरी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब के साथ में हम एस, ई एस या आई एस को लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा कर्म, इसके लिए वो क्रिया की गई और जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का या अदर वर्ड है वो हम लास्ट में रखते हैं। जैसे ये लिखा है वह किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह है। ही लगाते हैं हम लोग किसी मेन सब्जेक्ट के लिए, ही। वह पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है तो रीड। ठीक है ना। अब रीड के साथ में क्या लगाना है? एस, ई एस या आई एस। तो इसमें लगेगा ओनली एस। वह पढ़ता है। मिल गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? किताब को पढ़ता है, यानी कि ही रीड्स आ बुक। ये बन गया। नेक्स्ट आपका वह गीत गाती है। कौन गाती है? किसी लड़की के लिए है क्योंकि ती है लगा हुआ है। तो लड़की के लिए हम लोग यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं सी। सी। गाना होता है सिंग। क्या लगाना है? एस, सिंग्स। ठीक है। सी सिंग्स, गीत गाती है यानी कि अ सॉन्ग और फुल स्टॉप। ठीक है।
नेक्स्ट आपका वर्षा होती है। वर्षा होना जब कोई मौसम हो, टाइम हो, इसको शो करते हैं हम लोग, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको सब्जेक्ट बनाना हो तो हम इट का यूज करते हैं। वर्षा जो है मौसम है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे इट। और वर्षा होना, रेन मतलब वर्षा होना, इसमें ऐसा लग जाएगा इट रेन्स और फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट आपका रमा चाय बनाती है। कौन बनाता है, रमा बनाती है। तो रमा, मेक मतलब होता है बनाना, ऐसा लग जाएगा मिक्स। और क्या बनाती है, टी। नेक्स्ट आपका माली पौधों को पानी देता है। कौन देता है, गार्डनर। गार्डन से बना हुआ है गार्डनर। गार्डनर वाटर, अगर एज अ नाउन यूज करेंगे वाटर को तो ये पानी कहलाएगा, और अगर वर्ब करेंगे तो ये वाटर मतलब पानी देना कहलाता है। वाटर में एस लग जाएगा, वाटर्स इसको टू द प्लांट्स। ठीक है। ये रहेंगे हमारे अफर्मेटिव, ही सी इट किसी का नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके लिए। तो इस तरीके से हम लोग उसको सेंटेंस को बनाते हैं। देखते हैं हम लोग अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर, कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डू और डस का यूज कब करते हैं। तो डू का यूज कब करते हैं कि जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, आई वी दे यू हो, तो हम क्या करते हैं, डू लगाते हैं। हिंदी में कहा जाए तो मैं, हम, दे या यू, तुम हो, तब। और अगर मान लीजिए कि किसी का नाम है ही, सी, इट, वह लिखा हुआ है हिंदी में, या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाते हैं। ये करते हैं। तो देखते हैं नेगेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर। ये था हमारा अफर्मेटिव का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक होना। नकारात्मक कहने का मतलब किसी बात को हम नहीं मानते हैं, वो कहलाता है नकारात्मक। इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस में ना या नहीं जुड़ा होता, कि कोई काम नहीं होता, मतलब काम के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो काम नहीं होता है। पहचान तो पहले ही पढ़ चुके हम लोग कि ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ आता है तो किस टेंस का है। काम के बारे में देखा हमने कि काम का पता चलता है कि अभी होता है या अभी नहीं होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आई, वी, दे, यू। हिंदी में बोले तो मैं, हम, वे, तुम, या एक से ज्यादा जब करने वाले हो तो उनके लिए जो नकारात्मक का स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट के बाद डू, और डू के तुरंत बाद नॉट लगाना है। तो डू नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा आपका नेगेटिव का। तो कैसे करेंगे सेंटेंस को हम लोग, जैसे लिखा है आपने, पहले हमने पढ़ा था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तुम तेज दौड़ते हो, वे अपना गृह कार्य करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां मंच पर गाती हैं। ये पढ़ा था, अफर्मेटिव थे। लेकिन यही सारी बातें अब नकारात्मक हो गई कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तुम तेज नहीं दौड़ते हो, वे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लड़कियां मंच पर नहीं गाती हैं। सब में क्या लग गया, नहीं लग गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वही है करने वाला, मैं, इसके साथ में क्या लगाना है, डू नॉट, क्योंकि आई, वी, दे, यू या एक से ज्यादा है तो डू नॉट ही लगाना है। तो आई के बाद तुरंत लगाना है डू नॉट। काम क्या है करना, टीच करना, पढ़ाना। आई डू नॉट टीच, क्या टीच कर रहे हैं, इंग्लिश। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ऐसे बनेगा। तुम तेज नहीं दौड़ते हो, यानी कि यू, डू नॉट ही लगाना है। दौड़ना रन से बनता है, डू नॉट रन, कैसा, फास्ट, डू नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट है वे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं, यानी कि दे। इनके साथ भी क्या लगाना है, डू नॉट। अब डू नॉट डू, क्योंकि यहां पे डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो डू है वो मेन वर्ब है। तो डू नॉट डू क्या, देयर
होमवर्क। नेक्स्ट है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन नहीं खेलता है? वी। लगाना है डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, लड़कियां मंच पर नहीं गाती हैं। कौन नहीं गाता है? गर्ल्स। एक से ज्यादा है तो डू नॉट ही लगाना है, डू नॉट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही था, सिंग ऑन द स्टेज। ये रहेगा आपका। तो ये था हमारा आई वी दे यू, या एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तब के लिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बगल में जो है, यदि आपका ही सी इट हिंदी में कहें तो वह किसी मेल के लिए या फीमेल के लिए या नॉन लिविंग या मौसम के लिए, समय के लिए, या किसी का नाम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक करने वाला केवल सिंगुलर है, एक अकेला करने वाला है, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू नॉट के बदले में डज नॉट हो जाएगी। डज नेगेटिव की और नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, तो सब्जेक्ट फिर डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड और फुल स्टॉप, ये करना है। ठीक है, यही बात है। वह पतंग उड़ाता है, पहले था। वह गीत गाती है, वर्षा होती है, रमा चाय बनाती है और माली पौधों को पानी देता है। लेकिन अब ये सारी बातें नेगेटिव हो गई, नहीं होता ये काम। यानी कि वह पतंग नहीं उड़ाता, वह गीत नहीं गाती, वर्षा नहीं होती है, रमा चाय नहीं बनाती है, माली पौधों को पानी नहीं देता। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले करने वाला ही, क्या काम है? उड़ाना। लेकिन उसके पहले क्या लगाना है? डज और नॉट। उड़ाना होता है फ्लाई, उड़ना और उड़ाना सेम। डज नॉट फ्लाई, क्या? आ काइट, एक पतंग जो है उसको नहीं उड़ाता है। वह गीत नहीं गाती है, यानी कि सी डज नॉट लगाना है नेगेटिव के लिए। मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है सिंग, मतलब गाना, और क्या नहीं गाती है? अ सॉन्ग, एक गीत। वर्षा नहीं होती है, मौसम के लिए इट लगाना है, इसके बाद डज लगाना है और नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है, डज नॉट। इट डज नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी तक एस एस लगाते आए थे, लेकिन अब एस एस को नहीं लगाना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाना है। रमा चाय नहीं बनाती है, रमा हेल्पिंग वर्ब डज, नेगेटिव को लाना है तो नॉट लगेगा। मेक रहेगा फर्स्ट फॉर्म और टी, ये रहेगा। माली पौधों को पानी नहीं देता है, मतलब गार्डनर डज नॉट वाटर टू प्लांट्स, ये रहेगा। ठीक है, ये आपका ही सी आई वी दे यू के लिए था स्ट्रक्चर, और बगल में जो है ये आपका ही सी इट किसी का नेम या सिंगल है। देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर। तो देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव प्रश्नवाची। प्रश्नवाची का मतलब होता है जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता हो। अब प्रश्नवाची जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, जिसका आंसर आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, वो शुरू होते हैं क्या से। और दूसरे प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाची शब्दों से शुरू होते हैं, जिनके बदले में आपको एक नया शब्द देना पड़ता है, एक कारण देना पड़ता है। जैसे कि अगर बोला जाए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, फिर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, और बोलूँ अब कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो हाँ मैं पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि मैं क्या करता हूँ या तुम क्या करते हो, तो उसका आंसर देना पड़ेगा, मतलब वो क्वेश्चन बन गया, है ना। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है आई वी दे यू या एक से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल के लिए जो होता है वो होता है सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड कहने का मतलब क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इनके लिए जो होता है वो अगर बीच में है तो वो सबसे पहले आएंगे। तो अगर क्या से ही शुरू होता है हमारा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो वो डू या
डज या हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाएगा। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसके लिए हम लोग, तो सबसे पहले है क्या से शुरू होता है, तो ये सीधी बात है कि डू डज से बन जाएगा, यानी कि डू। आई हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ाने के लिए होता है टीच ही है, वही बात। डू आई टीच इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश, ऐसे बनेगा। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, अब देखिए यहां पे ये जो क्यों लगा हुआ ये डब्ल्यूएच फैमिली का है, वाई, तो इसको हम सबसे पहले ले आएंगे। तो इसके लिए हमने लगा लिया ये डब्ल्यूएच फैमिली का वाई, फिर क्या लगाना है, सेम वही डू, कौन पढ़ा रहा, आई, टीच, क्या पढ़ाना है, इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। नेक्स्ट है क्या वे अपना गृह कार्य करते हैं, तो क्या से शुरू है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, यस नो टाइप का है, हाँ या ना, हाँ करते हैं या नहीं करते हैं, तो डू, दे, फिर से डू, यहां डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है, पिछली बार बताया था। तो डू दे डू देयर होमवर्क, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट है वे क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे हाँ या ना में था, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्या करते हैं, तो बता सकते हैं हम लोग कि होमवर्क कर रहे हैं या घूम रहे हैं, जो भी बताना है। तो सबसे पहले क्या के लिए हम लगाएंगे डब्ल्यूएच फैमिली का व्हाट, क्या, व्हाट डू हेल्पिंग वर्ब हो गई ये, दे हमारा कर्ता हो गया, मेन वर्ब डू, व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं। नेक्स्ट है लड़कियां गाती हैं या कहां गाती हैं, फिर से कहां, वेयर, डब्ल्यूएच फैमिली का है, तो इस कहां के लिए हम लोग सबसे आगे लगाएंगे वेयर, बहुत सारी लड़कियां हैं तो डू लगाएंगे, एक गर्ल नहीं है, गर्ल्स हैं, वेयर टू गर्ल्स, और क्या करना है उनका, सिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर टू गर्ल्स सिंग। नेक्स्ट है क्या लड़कियां मंच पर गाती हैं, हाँ ना में देना है, यस नो टाइप है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर लेंगे, डू गर्ल्स सिंग ऑन द स्टेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बनेंगे ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली और इंटरोगेटिव का। देखते हैं बगल में ही सी इट या नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हमारा इंटरोगेटिव कैसे बनता है, फॉर्मूला वही है, बस हेल्पिंग वर्ब डू और डज का चेंज करना है। यहां पे डू लगी हुई थी, यहां डज कर देना है, बाकी पूरा सेम रहेगा, नो चेंज। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड है तो उनको आगे लाना है, हेल्पिंग वर्ब तो डज लाना है, करने वाला सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बात पतंग उड़ाता है, हाँ उड़ाता है, नहीं उड़ाता, यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इस डब्ल्यूएच को छोड़ देंगे तो ओनली डज। अब कौन है, लड़का है, मेल है तो ही, डज ही, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उड़ाना, फ्लाई, क्या उड़ाता है, अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज ही फ्लाई अ काइट, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट वह पतंग क्यों उड़ाता है, उसका रीजन देना है, डब्ल्यूएच फैमिली का क्यों जुड़ा हुआ है, इसको सबसे पहले ले आते हैं, व्हाई, बाकी सेम रहेगा, डज क्योंकि वही लगाना है, करने वाला कौन है, ही, वह, मेन वर्ब है, फ्लाई उड़ाने वाली, क्या है, ऑब्जेक्ट, अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या रमा चाय बनाती है, तो क्या, हाँ या ना, डस कौन बनाता है, रमा, डस रमा बनाना होता है मेक, यानी कि मेक,
क्या बनाती है? चाय वाली। तो 10 रमा मिल्क टी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कि रमा क्या करती है, तो अभी बता सकते हैं आपकी चाय बनाती है। तो क्या करती है? डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड बीच में लगा हुआ है, तो इसके लिए हम इसको आगे ले आएंगे। व्हाट, सेम, डज। अब कौन है? रमा। करना का डू। तो व्हाट डज रमा डू? पहले डज जो लगा हुआ है वो क्या है हमारा? वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट जो डू लगा हुआ है वो मेन वर्ब है। ये ना मान लेना कि डू यहां लगाया था तो वहां लगा दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट है क्या वर्षा होती है? हाँ या ना, होती है या नहीं होती है? तो डस इट रेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव, जिसको हमने देखा कि अगर आई वी वी यू या एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे? डस का यूज और डू का यूज करते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली है उनको सबसे आगे लेके आना है। अगर ही सी एट है तो डस का यूज करते हैं, बाकी डब्ल्यूएच फैमिली तब भी आगे लेके आना है। तो ऐसे करके ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूअस में चलेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।